बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, अगर देखा जाए तो बड़ी खुशी की बात है कि पाई जो है वो पिछले 7 दिन के बजाय अब काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। ये इस वक्त पिछले 7 दिन का चार्ट है। पिछले 7 दिन के पॉइंट्स तो देखा जाए तो 7 दिन पहले ये 0.3437 पे था और अभी ये आज की प्राइस को देखा जाए तो अभी से थोड़ी देर पहले ये 0.37 पे था। मतलब हफ्ते में ये 7% पंप हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात है और इसी बात को लेके मुझे पूरा यकीन है कि बेशुमार लोग आपसे ये कहेंगे कि अब पाई स्टेबल होना शुरू हो चुका है। अब पाई ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। अब पाई डर से निकल चुका है, खतरा खत्म हो चुका है। तो भैया अब आप चाहो तो यहाँ पे एंट्री मार सकते हो। मैं कुछ टेक्निकल पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ऑलरेडी पाई के साथ काम कर रहे हैं और आप तक अगर जेन्युइन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं पहुँचेगी तो मुझे डर है कि कहीं गलत फैसला ना हो जाए। क्योंकि पहले ही बेशुमार लोग ये कहते हैं, सर हमने आपकी बात मान के 1.5 पे पाई को ख़रीदा था और अभी तक हम नुकसान में हैं, हमारा पैसा ज़ाया हो चुका है, हमारा बहुत नुकसान हो चुका है। भैया डरने की कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। अगर आपका नुकसान हुआ है तो लाजिम बात है मेरा नुकसान हुआ है। अगर आपने ख़रीदे होंगे तो मैंने भी पाई कॉइन ख़रीदा होगा। पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, उसके बाद आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। देखो, अब प्राइस ऊपर जा रही है तो प्राइस ऊपर जाने का मतलब ये है कि सिचुएशन बेहतर हो रही है और लोगों को यहाँ पे चाहिए था कि धड़ाधड़ टका टका के खरीदे, बट लोग ऐसा नहीं कर रहे। कुछ ऐसा नहीं हो रहा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे 24 घंटों में सिर्फ 19% यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम में इजाफा हुआ है। 52 मिलियन। ये 52 मिलियन क्या है? पाई का ट्रेडिंग वॉल्यूम एक टाइम पे 1.7 बिलियन था, 1700 बिलियन, जो कि अभी सिर्फ 52 मिलियन है। 1700 मिलियन, 1700 मिलियन कहाँ पे और आपका 52 मिलियन कहाँ पे? इसका मतलब ये है कि कोई बड़ी मूवमेंट नहीं आई यहाँ पे, ना तो ट्रेडर बढ़ाया है और ना यहाँ पे इन्वेस्टर, ना यहाँ पे बायर। कोई बड़ी मूवमेंट नहीं हो रही। अब क्यों नहीं हो रही, अंदर की बात सुनिएगा। यहाँ पे मेरे सामने एक आर्टिकल है, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हमारे पास तकरीबन 440 मिलियन टोकन। 440 मिलियन का मतलब ये है कि तकरीबन 44 करोड़ टोकन जो है वो यहाँ पे एक्सचेंज से बाहर आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने उनको सेल्फ कस्टडी में ले लिया है। सेल्फ कस्टडी का मतलब ये है कि अब हमने एक्सचेंज से निकाल के अपने पास रख लिए हैं और कोई बंदा उसी वक्त अपने पास रखता है जब उसने सेल करने होते हैं। ये मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है। लेकिन अगर ग्राउंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे ये भी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अगर पाई इसी तरह से चलता रहा तो पाई कुछ दिनों तक 0.75 तक जा सकता है। देखो ना, आपके पास पिछले 7 दिन में पाई 7% पंप हुआ है और अगर इसी रेशो से आगे बढ़ता रहा तो ये 0.7 तक जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि आपके पास सिंगापुर में जो सेमिनार हो रहा है, क्रिप्टो का सबसे बड़ा सेमिनार, जिसमें डॉक्टर चैन डियागो जो है वो एक आपके पाई की को-फाउंडर हैं, वो वहाँ पे स्पीकर के तौर पे आएंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपने देखा कि इसी बात को पाई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कहा कि पाई नेटवर्क फाउंडर चैन डियागो फैन कन्फर्म्ड एज स्पीकर एट अपकमिंग टोकन 2049 कॉन्फ्रेंस। ये जो सिंगापुर में हो रही है, इस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर चैन डियागो जो है वो एज ए स्पीकर आएंगी और इसमें पाई ने बड़ी खुशी का इजहार किया है कि जनाब यहाँ पे 25,000 लोग सुनने वाले होंगे, 300 स्पीकर्स होंगे और 500 यहाँ पे एग्जीबिशंस होंगी और इन सब में डॉक्टर चैन डियागो भी शामिल होंगी। तो इसका मतलब ये है कि यार बड़ी ऑनर की बात है। लेकिन ऑनर की बात तो उनके लिए है ना, यहाँ पे जो आम बंदे को स्यापा पड़ा हुआ है उसका क्या होगा? तो इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि जिस तरह के आप देखो क्रिप्टो में बाकी कॉइन पंप कर रहे हैं, MY के यहाँ पे पंप हुआ है, M पंप हुआ है, यहाँ पे IMX पंप हुआ है। बल्कि अगर आप पूरे वीक में देखो तो एक वीक में हमारे पास MYX तकरीबन 1000% पंप हुआ है। ज़रा सोचो, एक कॉइन 1000% पंप हो रहा है एक हफ्ते में और
एक कॉइन तकरीबन यहाँ पे 7% हो रहा है। तो लोगों को तो पता है कि क्रिप्टो में आजकल बवाल मचा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आपका जो बिटकॉइन है वो भी 1,08,000 से 1,15,000 पे चला गया है। तो ये अगर इतनी मूवमेंट हो सकती है तो भैया पाई की मूवमेंट को बड़ी मूवमेंट नहीं है। मैं पिछले दिनों भी कह चुका हूँ कि पाई अब डायरेक्टली कोरिलेट कर चुका है बिटकॉइन के साथ। जैसे ही बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, आपके पाई की प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे अगर पाई की प्राइस ऊपर जा रही है तो मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इसमें पाई की कोई बड़ी कमाल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सिंपल दोस्तों, अगर आप भी पिछले 7 दिन का चार्ट देखो तो आपको भी नजर आएगा कि इन 7 दिनों के चार्ट में आपका बिटकॉइन भी जो है वो डाउन था, अब 7 दिन बाद अप हो गया है। आप पाई का देखो, आपका पाई भी डाउन था, अब अप हो गया है। अब यहाँ पे देखो, जिस तरह की मूवमेंट आपको बिटकॉइन की नजर आ रही है उससे मिलती जुलती मूवमेंट आपको पाई कॉइन की नजर आ रही है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे पाई का ऊपर जाना इसकी अपनी किसी भी कमाल की वजह से नहीं है, इसकी अपने इकोसिस्टम की वजह से नहीं है, इसकी अपनी यूटिलिटी की वजह से नहीं है, इसकी अपनी किसी न्यूज़ की वजह से नहीं है। ये मैंने पहले ही कहा था कि हमने तो ये भी सुना है कि आपका ये जो बिटकॉइन है ये 1,75,000 तक जाएगा और अल्टीमेटली जाएगा, इसको जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर इसके 1,75,000 पे जाने पे अगर आपका पाई कॉइन $1 पे चला भी जाता है तो इसमें पाई का कोई कमाल नहीं है, ये क्रिप्टो का कमाल है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की वजह से हो रहा है कि ओवरऑल क्रिप्टो में कैसा मौसम आया जिसकी वजह से ये चल पड़ा है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फर्ज कर लो एक दुनिया में ट्रेंड चलता है, अब वो ट्रेंड यूट्यूब पे भी जो है पॉपुलर हो जाता है। एक नया यूट्यूबर आता है और वो आके एक वीडियो बनाता है, उस ट्रेंड में उसकी वीडियो चल जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, इसका मतलब ये है कि उसने ट्रेंड का फ़ायदा उठाया, ट्रेंड का उसको एज मिला और उसकी वीडियो चल गई। उसका अपना कोई ज़्यादा कमाल नहीं है। अपना कमाल तब होता जब कोई ट्रेंड ना हो और वो ट्रेंड से बाहर आके कुछ ऐसा कंटेंट दे जो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगे, जो लोगों को अपील करे और जो वायरल हो जाए। इस तरह मेरे ख्याल से मैं पाई को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दूंगा। अगर कोई आपसे कहता है कि देखो दोस्तों पाई ने ये कर दिया, पाई ने वो कर दिया, पाई ने कुछ नहीं किया। पाई सिर्फ ये करता है कि चुप करके यहाँ पे इसने जो कॉइन लॉक किए हुए हैं वो चुप करके यहाँ पे अनलॉकिंग करता जाता है। ये देखिएगा, एवरेज 4.6 मिलियन कॉइन डेली अनलॉक हो रहे हैं। 4.6 मिलियन का मतलब ये है $1.5 मिलियन के कॉइन जो हैं वो डेली यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर यहाँ इतने ज़्यादा कॉइन आएंगे तो अल्टीमेटली प्राइस में तो कमी आएगी ही आएगी। इसलिए यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो पाई को बिल्कुल भी क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, ना पाई को टीम के खुश होने की ज़रूरत है। वो आराम से बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। जब उन्होंने कुछ किया तो आपको बता देंगे कि डॉक्टर निकोलस ने कुछ किया है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे ही कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आती है उनकी तरफ से आपके साथ शेयर कर देंगे, तो भी आपको कुछ बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। एम ही बहुत ही हाइपर होके यहाँ पे खरीदना लेना कि नहीं भैया आप ऊपर जाए जाए, इसका मुंह ऊपर हो चुका है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। शांत रहिएगा, वेट कीजिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।